हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज इस तरह मैं आप लोगों के सामने आया हूं क्योंकि आज EMRS की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, तो EMRS की जो एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस करना था। तो स्टूडेंट्स, बहुत लोगों के मन में, इवन सभी के मन में ये सवाल ज़रूर आते होंगे कि EMRS का जो एग्ज़ाम है वो तय टाइम पर होगा कि नहीं। जो NTA ने जो एक समय निर्धारित किया हुआ है उस निर्धारित समय पर एग्ज़ाम्स हो पाएंगे कि नहीं, कितना चांसेस है एग्ज़ाम्स होने का, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या संभावना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि EMRS का एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ये हर किसी के मन में ये एक सवाल है, ठीक है। जो EMRS का एग्ज़ाम है वो होगा तो कितने चांसेस है होने के और कितने चांसेस है नहीं होने के। तो दोस्तों, लगभग सभी के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। हर सीरियस कैंडिडेट इस बारे में जानना चाहता होगा कि अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो, क्योंकि उनको तैयारी का और समय मिल जाएगा, और अगर जल्दी एग्ज़ाम होंगे तो उनको तैयारी का समय कम मिलेगा। इस वजह से कई स्टूडेंट्स ये चाहते तो हैं कि समय सीमा बढ़ जाए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये पेंडेमिक का टाइम है, ठीक है। देश का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और कोरोना जो बीमारी है उसकी वजह से पूरे देश की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, जिसकी वजह से एक के बाद एक हर जितने इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं सभी को रद्द कर दिया गया। जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स हैं और जो स्टेट में जितने तरह के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम्स हों या फिर और भी जो वैकेंसीज़ वाले एग्ज़ाम हों, हर किसी को रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे समय को देखते हुए मतलब बहुत बहुत हद तक, क्या लगभग 99.9% ये चांस है कि आपके एग्ज़ाम्स जो है तय टाइम पर नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो डेट दिया हुआ है, ठीक है, NTA ने जो डेट दिया हुआ है, जैसे कि उन्होंने एक डेट के बारे में कहा था, एक पर्टिकुलर डेट उन्होंने नहीं दिया हुआ है। उन्होंने एग्ज़ाम्स के बारे में ये कहा था कि ये जो एग्ज़ाम है वो मई के लास्ट वीक में या फिर आपके जून के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम्स ले लिए जाएंगे आपके। तो ये कहा था बोर्ड ने कि मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। लेकिन चूँकि अभी अप्रैल लास्ट आ चुका है और ठीक एक महीने बाद एग्ज़ाम्स लेना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति देश की हो रखी है, तो एग्ज़ाम्स तो तभी होते जब हालात में कुछ सुधार आता, ठीक है। लेकिन हालात में सुधार आना तो दूर, बल्कि हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो ये इम्पॉसिबल है एग्ज़ाम लेना। तो आप लोगों के डेट डेफिनेटली बढ़ेंगे, एग्ज़ाम के डेट जो है बढ़ेंगे ही। और फॉर्म भरने का डेट जैसे कल या परसों जो है लास्ट डेट है, तो हो सकता है कि फॉर्म भरने का डेट भी एक्सटेंड हो। और उसकी वजह यह है कि जो भी कंप्यूटर पार्लर जो होते हैं जहाँ लोग फॉर्म भराने जाते हैं, तो वो भी अभी सब लॉकडाउन की वजह से बंद हो रखे हैं। ज़्यादातर स्टेट में, है ना, पूरी तरह से लॉकडाउन है। तो सभी जो दुकान हैं वो सभी बंद हैं, तो बहुत लोग फॉर्म नहीं भी भर पाए होंगे। इस वजह से हो सकता है कि एग्ज़ाम के डेट आगे बढ़ें या हो सकता है ना भी बढ़ें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग अगर इन 2 दिनों में अपने फॉर्म, जिन्होंने नहीं डाला है वो अपने फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ठीक है। जैसा मैंने कहा 99.9% चांसेस है कि एग्ज़ाम के डेट आगे बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो आप लोगों को जो है तैयारी के लिए और थोड़ा समय मिल जाएगा। तो कई स्टूडेंट यहाँ ऐसे भी हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो ये सोच के हार मान जा रहे थे कि समय बिल्कुल नहीं है, 1 महीने का समय है। तो वो अपने उन कंपटीटर को कैसे कम्पीट कर पाएंगे जिनकी तैयारी पहले से ही है, जिनकी अच्छी खासी नॉलेज है, जो पहले से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, उनको कैसे कम्पीट कर पाएंगे वो लोग। तो इस वजह से उनका मॉरल थोड़ा सा डाउन हो रहा था। लेकिन उनको अब जो है समय थोड़ा मिल जाएगा, तो वो लोग अपने उन्हीं को नहीं बल्कि अपने सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को आलसी नहीं होना है कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ जा रहा है तो अपनी पढ़ाई थोड़ी रोक देनी है या रेस्ट ले लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। सभी के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है एग्ज़ाम्स पाने का, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपटीशन तो है, ठीक है, कंपटीशन है, लेकिन कई सारे बड़े राज्यों में इसकी वैकेंसीज़ नहीं आई हुई हैं EMRS की, और अपने स्टेट में ही इसकी पोस्टिंग मिलनी है, जॉब अपने ही स्टेट में मिलनी है। तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही सुनहरा अवसर है सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो TGT PGT के हों या फिर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के। तो चूँकि आपको समय और मिल रहा है तो आपको इनर्जेटिक हो जाना है, मोर इनर्जेटिक होना है, ठीक है। जितनी अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को तैयारी को
दुगना कर देना है। ये नहीं सोचना है कि डेट बढ़ गया तो तैयारी रोक दे, नहीं, बल्कि समय आपको और मिला है तो और अच्छे से आप लोग को तैयारी करनी है। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक, तो इसमें तो होना इम्पॉसिबल है। तो एग्ज़ाम्स जो हैं कब तक हो सकते हैं? ठीक है, तो आपको लगभग कम से कम, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, कम से कम आप लोगों को 2 और 3 मंथ्स का समय और मिल सकता है। जैसे कि 1 महीने बाद का जो डेट दिया गया था वो 2 या 3 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। वो भी तब होंगे 2-3 महीने बाद जब हालात कंट्रोल में आ जाएंगे और हालात सुधरने लगेंगे तब। लेकिन अगर भगवान न करे अगर हालात इसी तरह से बने रहें, क्योंकि मई तक तो ये रहने ही वाला है, मई तक इसी तरह से हालात जो हैं वो बढ़ते ही जाएंगे और मई के बाद ऐसा पॉसिबल है कि थोड़े से ठीक स्थिति रहेगी। तो उसके बाद 2-3 महीने तक का आपको समय मिल सकता है और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, और मोर समय भी आप लोगों को मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी समय मिल सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अंजाम अच्छी तरह से दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ये है, एक चीज़ थोड़ी माइनस पॉइंट ये है कि जिनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, उनको अभी फ़िलहाल बुक्स भी नहीं मिल रही है। ऑनलाइन डिलीवरी पूरी तरह से ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ऑनलाइन डिलीवरी जो है बंद हो चुकी है, तो बुक्स भी मिल नहीं रहे हैं लोगों को, दुकान भी बंद है, तो वो बुक्स कहाँ से लेंगे? तो वो एक चैलेंजिंग है, एक चैलेंजिंग बात है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन में आपको जितनी भी मटेरियल मिलती है आप लोग ढूंढ के पढ़ सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं और कई सारे बुक्स जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, डिजिटल रूप में भी अवेलेबल है, आप लोग ढूंढ के प्रैक्टिस सेट्स वगैरह डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही इस चैनल पर भी आप लोग को कई तरह के वीडियोज़ अपलोड हो ही रहे हैं EMRS के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो आप लोग उससे मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि आप लोगों को चूँकि समय और मिलने वाला है, तो आप लोगों को अब आलसी नहीं बनना है बल्कि और ऊर्जावान बनना है और अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके अपनी तैयारी को अंजाम देना है और अच्छे से पढ़ना है। तो ये थी कुछ बातें, थोड़ी सी इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस की है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स जो डेट दिया हुआ था NTA ने, तो वो उस डेट पर तो पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम लेना, डेट आगे बढ़ेगा। मिनिमम 2 से 3 महीने का समय आप लोगों को मिलेगा, उससे ज़्यादा का भी मिल सकता है। तो कम से कम आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छी रखनी है और जो भी स्टूडेंट्स कम समय की वजह से जिनका मॉरल डाउन हो रखा था, ठीक है, कि अपने सीनियर कंपटीटर को कैसे कम्पीट कर पाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को भी अभी समय मिला हुआ है, तो 2 महीने काफ़ी अच्छा समय होता है और जो भी सिलेबस वगैरह आप लोगों के दिए गए हैं उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल पर भी सिलेबस के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को अपने सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है तो सभी अपनी जानकारी ले लें, फॉर्म भर दें समय पर और डेट बढ़ने का इंतज़ार ना करें, फॉर्म अपना समय पर भर दें। बस 2 ही दिन बचे हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद बहुत ईमानदारी से अपनी तैयारी में जुट जाए। जिसको जहाँ से मटेरियल मिलता है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बस इतनी बात करनी थी, अपनी तैयारी आप लोग चालू रखें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो ये पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों क्या है कि एक अंदर से शक्ति मिलती है आप लोगों के लिए और काम करने के लिए, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के जो नए नए अपडेट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा EMRS से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आने वाले हैं सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही रोज़ रोज़ EMRS से रिलेटेड नोट्स की जो है वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग उससे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।